हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी तरह आप भी अपने लड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी की सेवा में मस्त होंगे और प्रभु की कृपा का अनुभव भी जरूर से करते होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली है निर्जला एकादशी। तो प्यारे भक्तों, निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार से स्नान कराएं और भोग में क्या दें और ठाकुर जी की पूजा कैसे करें, सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं अब कान्हा जी को यहाँ से उठा लेती हूँ क्योंकि यहीं कराऊंगी कान्हा जी को स्नान। स्नान के लिए मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को आसन देने के लिए यहाँ पर मैं चंदन से स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि कभी भी हमें अपने ठाकुर जी को जब स्नान कराना होता है ना, तो नीचे आसन जरूर से देना चाहिए। ये स्वास्तिक बना दिया है। और अब यहाँ पर जो भी फूल आपके पास हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ थी तो ये मैंने वहाँ पर रख दी है। और अगर आपके पास फूल नहीं है ना, तो बस एक तुलसी पत्ता आप वहाँ पर रख दीजिए और फिर अपने ठाकुर जी को करा लीजिए स्नान। मैंने तुलसी पत्ता रख दिया है और अब मैं अपने प्यारे से कन्हैया को ले आती हूँ और यहीं पर ही उनको आसन पर विराजमान कर देती हूँ। देखिए, जब कभी भी हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए ना, तो उनके शरीर अंग पर एक वस्त्र तो जरूर से होना चाहिए। उनके सभी जो वस्त्र होते हैं ना, उनको नहीं हटाना चाहिए। और अब हम जो अपने कन्हैया को स्नान कराने वाले हैं आज, वो कराएंगे पंचामृत के साथ, क्योंकि एकादशी पर देखिए, वैसे भी ये तो निर्जला एकादशी है, साल की बहुत बड़ी एकादशी है, सभी एकादशियों में बड़ी होती है ये निर्जला एकादशी। तो इस पर हम पंचामृत से ही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अगर पंचामृत बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप चंदन से स्नान करा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। मंत्र वही बोला जाएगा जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो बोलते हुए मंत्र को स्नान कराएंगे अपने ठाकुर जी को। पहले उनके हाथों से ही शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जाप करते हुए आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। देखिए, ये जो एकादशी है ना, निर्जला एकादशी, इसको हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और ये एकादशी सभी एकादशियों में, साल की जो 24 एकादशी होती है ना, सभी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के जो भाई थे भीम, जिनको गदाधर भीम भी कहते हैं, उनको बहुत अधिक भूख लगती थी। सभी भाई एकादशी व्रत को रखते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे, परंतु जो भीम थे उनसे व्रत नहीं रखा जाता था, उनको बहुत ही अधिक भूख लगती थी। तब वो एक बार वेद व्यास जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो बहुत अधिक भूख लगती है, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत रखते हैं परंतु मैं कोई व्रत नहीं कर पाता हूँ अपनी भूख की वजह से। तो आप कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कि मैं भी व्रत कर पाऊँ और सभी एकादशी का फल एक ही एकादशी व्रत को करने से प्राप्त कर सकूं। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत तुम विधि पूर्वक करो, जिसके करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल तुमको प्राप्त होगा। तब भीम ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जी, जो लोग साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रहते हैं तो वो इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से करें। बहुत ही पुण्यकारी और फलकारी एकादशी है। देखिए, जो लोग बीमार हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो इस दिन दान जरूर से करें, क्योंकि दान करना बहुत ही फलकारी होता है इस दिन। और यहाँ पर हमारे कन्हैया का हो गया पंचामृत से स्नान और अब मैं शुद्ध जल से अपने प्यारे से बच्चे कन्हैया को स्नान करा लूंगी। और आप देख लें, अगर आपके लड्डू गोपाल जी पंचामृत से स्नान कराने के बाद थोड़े चिकने से लगे आपको, तो आप उसके बाद चंदन से स्नान जरूर से करा दें। और अगर नहीं लगते हैं तो आप ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें शुद्ध जल से। थोड़ा यमुना जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी भी बहुत है। और यहाँ पर हमारे जो कन्हैया हैं उन्होंने शुद्ध जल से स्नान कर लिया है। अब बस मैं उनको यहाँ से उठा लेती हूँ। आओ प्रभु आओ। अब बस ये मैं यहाँ से जल भी हटा देती हूँ और यहीं पर ही अपने प्यारे से लाडले बच्चे कन्हैया को बैठा लेती हूँ। बस अब मैं उनको आराम से बिल्कुल धीरे धीरे से उनको पोंछ लूँगी, जिससे कि कहीं पर भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी कहीं भी बॉडी पे रह जाता है तो हमारे लड्डू गोपाल जी को काले पड़ जाने का डर भी रहता है। निर्जला एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को पीले रंग के जो वस्त्र होते हैं ना, उनको धारण करवाएं,
कई बार किसी वजह से अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं हैं तो आप सफ़ेद या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर के वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं, मतलब पोशाक प्रभु को धारण करवा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को इस दिन नई पोशाक ही धारण कराएं। अगर नई पोशाक नहीं है तो फिर जो भी पोशाक है और वो पहले से रखी हुई है और वो येलो कलर की है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा के अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करा दें। कहने का मतलब है कि जो कान्हा जी की ड्रेस है जिसको हमें धारण करवाना है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, जो भक्त इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उसका पूजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी उस भक्त पर रीझ जाते हैं। ये तो हमारे ठाकुर जी का बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप आप जानते हैं कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी में ठाकुर जी की पूजा करने के बाद आप छोटा सा हवन जरूर से करें। अगर आम की लकड़ी है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप आम की लकड़ी से छोटा सा एक हवन घर पर ही कर दीजिए। अगर आम की लकड़ी नहीं है तो जो उपला होता है जिसको कंडा बोला जाता है, आप उससे भी उसके ऊपर घी, सामग्री, 1 लौंग का जोड़ा, 2 हरी इलायची को डाल के आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। इस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक बना के प्रभु की आरती उतारना, प्रभु के समक्ष दीपदान करना बहुत ही फलकारी होता है। अगर आपको नहीं पता है कि तुलसी की लकड़ी का दीपक किस प्रकार से तैयार किया जाता है तो वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हवन करने के लिए आपके पास आम की लकड़ी भी नहीं है और होम करने के लिए आपके पास कंडा या उपला भी नहीं है तो मैं एक सरल विधि आपको बताने जा रही हूँ जिसको आप जरूर से कीजिएगा। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें और 1 लौंग का जोड़ा जिसके ऊपर फूल लगा होता है ना, बस वही वाला लेना है। 2 हरी इलायची को लेके आप कपूर को जला के प्रभु की होम करें और आरती भी उतार सकते हैं उससे। यहाँ पर हमारे कन्हैया का हो गया है श्रृंगार और मैंने उनको 1 गुलाब का फूल अर्पित किया है और थोड़ी सी तुलसी दल भी प्रभु के श्री चरणों में अर्पित की है और चंदन से उनको तिलक लगा दिया है। एकादशी है तो पीले रंग का फूल भी प्रभु को अर्पित आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपने कन्हैया की नज़र उतारने के लिए मैंने दीपक जला लिया है और अब मैं प्यारे कन्हैया की नज़र उतार लेती हूँ और अब अपने कन्हैया को आरती दे देती हूँ। देखिए, एकादशी के दिन हमें ना मंदिरों में जाके, अगर मंदिरों में नहीं जा पाते हैं तो जो घर पे ही विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं उनको पोशाक जरूर से अर्पित करनी चाहिए, बहुत ही फलकारी रहता है। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 पोशाक घर पर ही तैयार की हैं और बिल्कुल सरल तरीके से तैयार हो जाती हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जिस किसी को भी ड्रेस बनाना नहीं आता है ना वो बिल्कुल सरल तरीके से बना सकता है। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को दोनों ड्रेस जो उनकी पोशाक है वो अर्पित कर दी है और अब समय हो गया है हमारे कन्हैया के भोग का। तो भोग में हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आम लिया है और तरबूज लिया है और दही लिया है और ली है कुछ किशमिश, क्योंकि पहले से ही हमारे लड्डू गोपाल जी केला और दूध का भोग लगा चुके हैं। प्रभु का जो भोग है उसमें मैंने सभी में तुलसी पत्ता रख दिया है क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं बिना तुलसी पत्ते के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सभी में तुलसी पत्ता रख दिया है। तो जी चलिए अब अपने प्यारे से कन्हैया को भोग लगा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्यारे लाडले बच्चे कन्हैया की ओर से प्यार भरा राधे राधे।